सुधरेगी क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे आदत नहीं सुधरेगी, इसकी ज़िंदगी झंड कर दोगे। अब हमारी ज़िंदगी खुद ही झंड पड़ी है तो उसकी क्या करें, अब उसकी भी झंड करनी पड़ेगी। अरे यार झूठ बोलने की कोई हद होती है, कितनी झूठ बोल रही हो आप। हाँ मारते हैं। अब बताओ, मेरा सारा गहना भी बेच लिए, घर का राशन भी बेच लेते, मैं किसके साथ रहूँ, मैं क्या खाऊँ। ये मूल्य के तुम्हें हमेशा तलाक ही चाहिए। हाँ मुझे तलाक चाहिए बस, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मैं ऊब चुकी हूँ एकदम से। कसम खा के बोलो कितने के साथ सोए हो। माँ जी मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, सोया तो मैं इसी के साथ हूँ, बाकी के साथ मैं पूरी रात जगा हूँ। साथ जो भाई साहब हैं मुझे कई बार फ़ोन करके बुलाए कि इनका जो मामला है, इनकी सिस्टर का कुछ ऐसा मामला है कि इनके जीजा जी इनकी सिस्टर को इतना परेशान करते हैं। इन्होंने मेरे पास कई बार फ़ोन किया लेकिन मैं आ नहीं पाया और आज मुझे मजबूरन आना पड़ा और ये मुझे सुबह से फ़ोन मिला। इनकी समस्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम। शिवम, क्या समस्या? आप मुझे इतने दिन से फ़ोन कर रहे थे, क्या समस्या है आपकी? क्या बताऊं भैया, मेरी सिस्टर हैं और मेरे जीजा जी इनको दारू पीकर बहुत मारते पीटते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, 1-2 साल से इतना परेशान हो गया हूं कि क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान हूँ। कहाँ हैं अभी वो लोग, कहाँ हैं? अभी इन लोगों को मैं पार्क में बुलाया हूं कैसे करके, बहुत बातचीत मतलब बहका फुसला के बुलाया हूं पार्क में, वहीं हैं आगे। मतलब मारते पीटते हैं? बहुत मारते पीटते हैं। शराबी उराबी हैं क्या? बहुत शराब कम से गहना गुना एकदम बेच खा के। तो कहाँ है वो लोग? वहीं यहीं पर बुलाए हो? यहीं पर बुलाए हैं। तो यहाँ कहाँ है, चलो मिलवाओ। चलो देखा। अरे मान जाओ, नहीं हटो, मुझे अरे क्या हुआ, तलाक चाहिए बस अब। क्या हो गया? अरे बहू क्या हुआ। इनकी आदत बहुत खराब हो गई, यहाँ वहाँ मारने मुँह मारने की आदत पड़ गई है। एकदम पागल हो गई हो क्या। तुम्हारा बेटा, तुम्हें नहीं पता है मैं पागल हूँ कि ये पागल है। इनकी आदत कितनी खराब हो गई मुझे पता है। बचिए इस मूल्य के तुम्हें हमेशा तलाक ही चाहिए। हाँ मुझे तलाक चाहिए बस, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मैं ऊब चुकी हूँ एकदम से। कसम खा के बोलो कितने के साथ सोए हो। माँ जी मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूँ, सोया तो मैं इसी के साथ हूँ, बाकी के साथ मैं पूरी रात जगा हूँ। ये बताओ, ये कितने दिन से मामला चल रहा है तुम्हारी जो है जीजे और सिस्टर का? कम से कम 1-2 साल से चल रहा है। ये क्या हुआ, क्या हुआ है? देखो बहुत परेशान है, देखो बहुत परेशान है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये बहुत दुष्ट लड़का है। कौन है ये मेरा पति है, बेवड़ा है एकदम से। कहाँ रिसिया के भाग रही हो? मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रात भर रहता है। घर पे नहीं रहता है रात भर? रहता है। क्यों भैया, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा मनीष तिवारी नाम है। तो तिवारी जी ये बताओ, नाम तो इतना अच्छा है, कहाँ है अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित कर रहे हो तुम? अरे ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है। कहाँ रोके भाग रही है ये? अरे ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बेवजह को रोएगा ऐसे? अब वही तो समझा रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे, क्या करें। ये कौन है? ये कौन हो हमारी इनके? माता जी। मैं इनकी माँ हूँ। ये कहाँ है आपकी बहू रो रही है? इसकी आदत हो गई है सिर्फ। ऐसे कोई रोएगा? अरे भाई मैं इनको जन्म दी हूँ। क्या हुआ तुम बताओ, क्या हुआ? ये भी वैसी है जैसे इसका बेटा, वो भी ऐसी है। ये दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। कहाँ परेशान कर रहे हो भाई? भैया कोई परेशान नहीं, आप सामने देख रहे हो। कहाँ कितना दिन हो गया तुम्हारी शादी? 2 साल हो गए। 2 साल से शराब भी पीते हैं? नहीं, जब शादी हुई थी नहीं पी रहे थे, उसके बाद 2-3 महीने बाद दारू पीने लगे और मेरे साथ नहीं रहते। मारते पीटते भी हैं क्या? हाँ मारते हैं। अब बताओ, मेरा सारा गहना भी बेच लिए, घर का राशन भी बेच लेते। मैं कहाँ है भैया, कहाँ खेतों तो देख लो। कहाँ है, झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। अरे यार ये झूठ बोलेगी। अब क्या बताओ, एक जो है एक लड़की अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के तुम्हारे साथ शादी की है, सारा परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ आई हो, तुम इसको जो है रुला रहे हो, दारू पी रहे हो, ऐसी कर रहे हो। तो मेरी वाइफ है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। अरे आपको कौन बुला लिया? यही बुलाई है तुम 2 साल से। ये इनका भाई क्या कर रहे हैं? इनको कौन बता दीजिए सब। अरे तुम बहुत परेशान कर रहे हो 2 साल से, तो क्या करें बताओ, बुलाएंगे नहीं? बताओ, ये भी झूठ बोल रहा है। घर की बात बाहर तक चली गई है। जाएगा नहीं, तुम शराब पीकर दिन भर घूमोगे। मेरा भाई है, तुम्हें क्यों ना बताऊं? मैं अपने भाई के नहीं बताऊं, तुम्हें बताऊं कहाँ? तुम लोग मुझे इतना परेशान करते हो। जाओ वहीं भाई के साथ रहो फिर। मैं भाई के साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। फिर मत कहना है, मुझे जो चलना है वहाँ पे। पत्नी को नहीं खुशी देगा, वो किसी क्या होते क्या? तो कहाँ तुम जो है इतना जो है वो करते हो, इसको परेशान करते हो यार। शराब उराब कहाँ पीते हो तुम? क्यों तुम्हारा लड़का शराब पीता है, रोकती नहीं हो तुम? जी नहीं, शराब पीते हुए मैंने कभी नहीं देखा। देख कर बात करो। हाँ देख रही हूँ। हाँ। मेरा बेटा कभी शराब पीता ही नहीं है। हाँ। जो औरत घर का बात बाहर लेकर आए ना, वो औरत गिरी हुई औरत होती है। अपने माथे कोई पतला कहता है, बताओ ये शराब पीता है, तुम कह रही हो नहीं पीता। अगर तुम्हारी लड़की होती है तो क्या करती? मेरी लड़की अगर होती, मेरा बेटा शराब पीता, तब मैं बोलती ना। मेरे सामने कभी शराब पिया ही नहीं है।
अभी देखो नशा किया हुआ है, देखो इसकी आंखों से लग ही नहीं रहा मुझे। ये पिया हुआ है पूरा एकदम, अभी पूरा भी पिया हुआ है। क्यों हाँ पिया है, दारू रोज पीता है। रोज पीता है ये? क्यों झूठ बोल रही हो? माँ जी तुम्हें नहीं पता, मैं उसके साथ रहती हूँ ना, मुझे पता है ना। जब रोज पी के आता है मेरे साथ क्या करता है, मारता है? हाँ। ये बताओ, ये अपने माँ से कितनी बार बताऊं, ये शराब पी कर आता है, बताती नहीं हो अपने घर मैंने पे? 3-4 बार बताया, कुछ भी नहीं बोलती है। ये बहुत झूठ बोलती है, हो रहा है तुम्हारा, ये बहुत झूठ बोलती है ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा तुम बदतमीजी करते हो क्या यार? क्या क्या बदतमीजी कर रहे हैं? और क्या कर रहे हो? अब बताओ, तुम शराब पीकर पूरा घर द्वार सब बेच दे रहे हो, कहाँ रहेगी ये? शादी तुम्हारे साथ की है, तुम्हारे माँ के साथ की? घर की इज्जत नीलाम कर रही है, ऐसी औरत होती है? तो इस तरीके से तुम नौटंकी बनाओगे, शराब पीकर नाली गड्ढे में गिरोगे तो क्या और क्या, इसकी इज्जत नहीं है? मेरी लाइफ है, हम दारू पी मेरी शादी करके ना इससे जिंदगी बर्बाद हो गई। दारू पीकर जब ये गिर जाता है रोड पर, कैसे आता है? गाँव वाले छोड़ते हैं? हाँ गांव वाले लाके छोड़ते, इनका दोस्त है वो लाके छोड़ता अब है। बताओ तुम, दो जवाब। अब यहाँ आगे आओ, यहाँ आगे आओ, कैमरे में देखो पहले। हाँ दो। अब उस टाइम होश में नहीं रहते, नाले में गिरते हैं कि जमीन पे गिरते हैं। तुम इधर खड़े हो जाओ, ये बताओ, ये तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कितनी बार शिकायत की है? कई बार शिकायत की है और इन लोगों को 50 बार समझाया, लेकिन ये लोग 2-4 दिन रहते हैं फिर वैसे हो जाते हैं, दारू पीने लगते हैं। FIR नहीं लिखा है थाने में, इसके खिलाफ लिखा देना था। नहीं तो अभी नहीं लिखाए थे। मुकदमा करा दो, दुरुस्त हो जाएगा। जब समझा सुधरेगी क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे आदत नहीं सुधरेगी, इसकी जिंदगी झंड कर दोगे। अब हमारी जिंदगी खुद ही झंड पड़ी है तो उसकी क्या करें, अब उसकी भी झंड करनी पड़ेगी। अरे यार झूठ बोलने की कोई हद होती है, कितनी झूठ बोल रही हो आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? पूरे मोहल्ले को बदनाम कर रखा है तूने। नहीं, तुम्हारा लड़का नहीं बदनाम किया, चौराहे पर गिर जाएगा, गड्ढे पर गिर जाए, इसकी इज्जत नहीं है कि गांव में लोग बोलेंगे नहीं, आस पड़ोस के लोग तुम्हारा पति जो है शराब पीकर लोग टांग के लेकर ये आते हैं। बताइए आप, किसी ने देखा है गिरते, नाली खोरम गिरते हुए किसी ने देखा है? तो रही है कि लेके आते हैं गाँव किसने देखा है गिरते हुए? ये बोले देखा है? जब झूलते हुए आता है ये नहीं देखेगी? ये बोल रही है नाली में गिरते, वहाँ गिरते हैं, इन्होंने देखा कभी गिरते हुए? यानी कि तुम अपने लड़के की मतलब गलती नहीं लोगी। मैं जब देखा ही नहीं कोई काम, ये दारू। कहाँ रहती हो तुम? रात में कहाँ रहती हो? मैं भी घर में रहती हूँ। तो कहाँ जाती हो रात में? बताओ, इनको पता है, तुम्हें नहीं पता है? मैं भी घर में रहती हूँ, हमेशा इंतजार करती हूँ मेरा बेटा कब आएगा। तो रात भर कहाँ जाते हैं? 9 बजे तक आ जाते हैं और ये झूठ बोल रही है। ये रात को बुढ़िया के पास खुद ही चपकी रहती है। हाँ चला। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ ये रात भर खुद ही जैसे चपकी रहती है, ये मुझे क्या देखेगी? तो मित्रों आपने देखा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये वीडियो जो हमारी थी मित्रों, कई लोग आप देखे होंगे, ये वीडियो इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लोगों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई है कि लोग देखकर जागरूक हो जाएं कि जो लोग शराबी हैं, अपनी पत्नियों को तंग करते हैं, शराब पीकर गहने और खेत बेच देते हैं, वो खास करके उनके लिए है। और फिलहाल आगे बात करते हैं। अच्छा, ये जो आपके चैनल का क्या नाम है? हमारे चैनल का नाम कॉमेडी नंबर 1 है। कॉमेडी नंबर 1 है। कॉमेडी नंबर 1 बनाते भी हो यार तुम लोग। बस आपका क्या रोल रहता है इसमें? मेरा ज़्यादा करके माँ का रोल किरदार करते हैं हम। हाँ, माँ की तरह लग भी रहे हो। माँ किरदार करते हैं हम ज़्यादा। वैसे नाम क्या है? मेरा नाम उस तो विनीत है। हाँ, वैसे आप क्या कहें? आप तो विनीता कहिए आप। अच्छा, विनीत और विनीता में बदल जाएगा। और आप? मेरा नाम दीपक है। आपको क्या बोलें फिर? अभी जो ये देख लीजिए, ये सूट बूट यानी एकदम बढ़िया सजावटी, कोई कह नहीं सकता है भैया। क्या नाम है? विनीत? नहीं हमारा नाम दीपक है और दीपक है कहते हैं वीडियो में। जब सज जाती हो तो दीपिका कहने लगते हैं। जी। और आपका क्या रोल रहता है भैया? हमारे कैमरामैन का रोल रहता है। तो ये देखिए, ये कॉमेडी नंबर 1 की ये टीम है। क्या कह रहे हैं? ये मेरा वाइफ का रोल रहता है। अच्छा, वो वैसे भैया देख लीजिए, अभी देखेंगे तो आप कह नहीं सकते हो। फिलहाल ये कॉमेडी बनाते हैं, कॉमेडी नंबर 1 इनका चैनल है। और मैं बता दूं, आपने तो अभी देखा ही, और ख़ास करके ये तरह तरह की वीडियो बनाते हैं कि लोगों को शिक्षा भी मिले और लोग सुधरे भी। अच्छा, ये बताइए, आप इस तरीके से वीडियो बनाते हैं जो, और लोग देखते हैं, लोग कहते भी हैं भैया आपने वीडियो अच्छा बनाया, क्योंकि लोग या जिस तरीके से आपका वीडियो बना ये ना, लोग कहीं ना कहीं देख कर लोग सुधर भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर पति पत्नी में जो है शराब को लेकर तमाम तरीके से लड़ाइयाँ होती रहती हैं। केस देखने को मिलता है ऐसे, क्योंकि पति जो है रात को दारू पी के आता है, पत्नी को मारता है, घर के गहने या फिर ज़मीन जायदाद बेच के दारू में उड़ा देता है।
तो ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से ही समझाया गया है कि ये सब जो है ऐसी गलत है, क्योंकि अगर कोई आया है अपना घर परिवार छोड़ के आया, आपके भरोसे आया है, तो उसकी अहमियत रखो, उसके साथ लॉयल रहो, उसकी इज्जत करो। तो यही सब इस वीडियो से सिखाया गया है। और हम लोगों का यही रहता है कि लोगों को कुछ वीडियो के माध्यम से हंसाया जाए, कुछ सिखाया जाए, बस यही रहता है। और जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सुंदर भी लग रहे हो इस सजावट में। ये ऐसे लोगों को जो शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ना भट्टी में ढकेल देना चाहिए जो शराब पीते हैं। हाँ, मेरा बस चले उसको लाते घूंसे से ना उसका हालत बिगाड़ दूँ मैं बस। पीने के बाद तुम्हारी हालत ख़राब कर देते हैं। अच्छा, एक बात और, आप जाते जाते जो लोग इस तरीके के जो परिवार में शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं परिवार जो है नष्ट हो जाता है, खेत बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहें? जैसे कहीं कहीं माहौल ऐसा होता है कि जैसे जब शादी नहीं हुआ होता बच्चे का तो परिवार एक बराबर चलता है, हैं? लेकिन जब बच्चे की शादी हो जाती है तो ऑटोमेटिक बच्चे पता नहीं क्यों समस्या आ जाता है कि दारू पीने लगते हैं, मांस मच्छी खाने लगते हैं, ऐसी कई समस्याएं होने लगता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी समस्याएं ना हो, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं इसी आधार पे हम बना रहे हैं कि ऐसा समस्या लोगों को जागरूक किया जाए, लोग कर रहे हैं कि ऐसी समस्याएं ना हो कि मतलब दारू पिए, मांस मच्छी खाएँ। क्या कह रही हैं? जैसे कि मैं इनको छोड़ के जा रही हूँ, ऐसे अगर कोई भी पति पत्नी को परेशान करेगा, दारू पी के उसके साथ ऐसे करेगा तो वो भी नहीं रहना चाहेगी। ठीक है, ऐसे एक सब लोगों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक कॉमेडी नंबर 1 की ये टीम है और कहीं ना कहीं लोगों को जो है जागरूक कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तब तक के लिए इस शो में सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।